हो गया। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले आपको आपके अपने परिवार ऑनलाइन प्रोग्रेसिव स्टडीज में स्वागत है। आइए बात करते हैं 72 एंड 73 बीपीएससी जितने भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनके लिए प्यारे साथियों मैं एक एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज में लाया हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के बेहतर जो अकॉर्डिंग काम करेगी। और आपको प्यारे साथियों बेस बनाने का सबसे बेहतर तरीका यही होगा एनसीईआरटी, ठीक है। अगर फ्रूट्स पाना प्यारे साथियों तो रूट पे काम करना पड़ेगा आपको। रूट पे काम करने के लिए प्यारे साथियों मैंने ये सीरीज लाया, जो कि ये सीरीज है प्यारे साथियों सहारा सहारा एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज प्यारे साथियों आप देख पा रहे होंगे। यही एनसीईआरटी है जो आपको सहारा देगी आपको आगे बढ़ने के लिए और आपकी सफलता में मदद करने के लिए। यह एनसीईआरटी सीरीज आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथ, इसमें जो रहेगा प्यारे साथ मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट जितने भी हैं कंप्लीट 6 to 12 एंड प्यारे साथियों 6 to 12 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड प्लस आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट 6 to 12 प्यारे साथियों एनसीईआरटी बाय एम कुमार की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो कंप्लीट एनसीईआरटी आपको कवर करवाए जाएंगे। टोटल एमसीक्यूज का रहेंगे। सिर्फ एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो एमसीक्यू के साथ प्यारे साथियों इसका जो है ना एक्सप्लेनेशन जो होता है ना व्याख्या जो होता है मैं व्याख्या के साथ काम करूंगा। अगर मैं आपको बता दूं अगर हम क्लास 6 की अगर मैं चर्चा करूं प्यारे साथियों क्लास 6 की अगर मैं चर्चा करूं अगर हम इसके 200 यानी 200 प्लस एमसीक्यू में अगर प्रोवाइड आपको करवाता हूं तो याद रखिए ये 200 नहीं ये प्यारे साथियों आपको 600 हो जाएंगे क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्योंकि इसके साथ प्रश्न एवं व्याख्या दोनों में आपके साथ प्यारे साथियों साझा करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों एनसीईआरटी ही प्यारे साथियों एनसीईआरटी ही सहारा है जो आपको सफलता दिला सकती है। एनसीईआरटी के अलावा प्यारे साथियों कोई सहारा नहीं है। सबसे बड़ा बेस बनाने का काम एनसीईआरटी है। यही देखते हुए प्यारे साथियों हम लोगों ने सोचा कि आपके भविष्य को देखते हुए एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज लाया जाए, जो कि इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस एमसीक्यू पे आपको करना पड़ेगा। एमसीक्यू पे करना पड़ेगा फोकस प्यारे साथियों, इसीलिए हम लोगों ने सोचा एक सहारा एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज लाया जाए। इसमें से प्यारे साथियों आपको 6 to 12 और सब्जेक्ट के एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों आपको मैं बता दूं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यही प्यारे साथियों पहला डे का क्लास ये है, ठीक है। डे नंबर 1 आपका क्लास चलेगा प्यारे साथियों, जिसमें अगर मैं बात कर दूं 200 प्लस 200 प्लस प्यारे साथियों एनसीईआरटी आपको रहेंगे, जो कि 72 एंड 73 बीपीएससी यानी कि अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों डॉट 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 जितना भी आप बीपीएससी एग्जाम्स देंगे उसके लिए बेहतर होगा, सभी एग्जाम्स के लिए बेहतर होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्लास 6 का एनसीईआरटी प्यारे साथियों हिस्ट्री का हमारे अति जो चैप्टर है प्यारे साथियों हमारे अति जो बुक्स है प्यारे साथियों मैं इसका सबसे पहले नंबर क्लास 6 से स्टार्ट करूंगा और क्लास 12 तक मैं चलूंगा प्यारे साथियों। सबसे पहले आपको पता होगा कि 72 या 70 किसी भी एग्जाम्स में बीपीएससी अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री की भूमिका ज्यादा होती है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम हिस्ट्री पे काम करेंगे, फिर साइंस में काम पढ़ेंगे, साइंस से ज्यादा फोकस बायोलॉजी पे करेंगे प्यारे साथियों। फिर मैं बात करूं एक बिहार स्पेशल का सेशन चलेगा, उसमें बीपीएससी के लेवल जो स्टैंडर्ड है मैं उन पे काम करूंगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों डे 1 आपका पहला दिन का ये जो देख रहे हैं ये पहला दिन का आपको थंबनेल क्रिएट किया गया है और इसी बेस पे काम किया जाएगा। मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों क्वेश्चंस किस टाइप का रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले प्यारे साथियों जिंदगी में अगर सफलता पानी है ना सफलता पानी प्यारे साथियों तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे दोस्त। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत और निरंतरता ही एकमात्र रास्ता है। अगर आपको सफलता पाना है, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आपको मेरे प्यारे साथियों मेहनत करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपने लाइफ में बेहिचक जितना हो सके जितना लॉन्ग टर्म में मेहनत करेंगे उतना बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। शॉर्टकट पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि कोई आए शॉर्टकट कोई ट्रिक बता दे उसमें नहीं। बीपीएससी ऐसे एग्जाम से नहीं है जो आप शॉर्टकट में काम कर लेंगे। ये प्यारे साथियों स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है। इससे आप एसडीएम बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, डीएससी बनेंगे। तो क्या शॉर्टकट से काम चलेगा? नहीं चलेगा शॉर्टकट से काम। इसलिए मेरे प्यारे साथियों सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आपको मेहनत और निरंतरता ही एकमात्र सहारा है जो आपको सफलता दिला सकता है प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको सटीक रणनीति मिलेगी और विषयवार तैयारी करवाई जाएगी प्यारे साथियों। टोटल एमसीक्यू सीरीज है प्यारे साथियों, क्या है ये प्यारे साथियों? यह टोटल एमसीक्यू सीरीज में लाने वाला हूं, ठीक है। क्या प्यारे साथियों एमसीक्यू सीरीज टोटल यह रहेगा, ठीक है, जो आपके लिए मेहनत में मेरी तरफ से रहेगा। और इसका पीडीएफ मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो जाइए चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे टेलीग्राम लिंक दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखिएगा क्वेश्चंस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों
देखिए सबसे पहले नंबर अगर हम बात करने वाले हैं तो क्लास 6 का प्यार साथियों हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। पढ़ेंगे प्यार साथियों, चैप्टर नंबर 1 है क्या, कब, कहां और कैसे। मैं इनके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। इनसे जितने भी इंपोर्टेंट सवाल बनेंगे इनकी व्याख्या के साथ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं प्यार साथियों, देखेंगे, देखिए आइए अगर मैं बात करूं, देखिए आपके सामने प्रश्न यही प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 रहेगा प्यार साथियों, और आप देख पा रहे होंगे प्रश्न स्टार्ट करेंगे। बताना आपको प्यार साथियों, देखिए मैं आज का डेमो में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, मैं आज क्लास स्टार्ट नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। D1 से जो क्लास रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आपको प्यार साथियों मैं बता दूं कि सुबह के 10 से लेकर 12 बजे आपको ये वीडियो मिलेंगे, और नाइट के 9 से 10 बजे के बीच में ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, यूट्यूब पे लाइव करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे इसका पीडीएफ तो आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड इसका पीडीएफ करवा दूंगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे। देखिए बीपीएससी स्टैंडर्ड लेवल आपके क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस रहेगा कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में, यार साथियों गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना, याद रखना है, सोचना है इसके बारे में, क्या क्वेश्चन सही है क्या क्वेश्चन गलत है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा गेहूं और जौ, बस दो पे ध्यान देना है। पहला क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, दिखेगा, देखिए क्या कथन को देखना है और इसे निष्कर्ष करना है, विचार करना। क्वेश्चन है कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को, यानी कि इन्हीं फसलों कहने का मतलब हुआ क्या, गेहूं और जौ, इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले नंबर बताइए, क्या जो भी मनुष्य है सर्वप्रथम मनुष्य क्या गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किया था, क्या यह राइट है या गलत है, आपको बताना पड़ेगा, अन्यथा फिर तो हम ही है, हम तो बता ही देंगे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में विश्लेषण देखिएगा, क्या कह रहा है कि इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। क्या आप बता सकते हैं हिमालय और विंध्य की जो पहाड़ियां थी, क्या इस क्षेत्र में गेहूं और जौ को उपजाया जाता था, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न रहेंगे। ऑप्शन इसमें देखना, देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं कि बस क्वेश्चन पढ़ते हैं और यहाँ जो दिया गया है मेन पॉइंट ये है, ठीक है। क्या दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, क्या पूछा है, कौन सा सही है। अरे भाई जो सही नहीं रहेगा आप उससे सही कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, कौन सा सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है, क्या केवल 1 सही है। केवल 1 कहने का मतलब हुआ क्या, जो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, कथन 1 दिया गया, क्या केवल 1 सही है। बी में दिया गया, देखेंगे क्या केवल 2 सही है, क्या इसके बाद क्या ये गलत है, क्या यह सही है, या तो फिर क्या ए सही है या गलत है, ये दिया गया, ठीक है। सी में कहा गया है 1 और 2 क्या दोनों सही है, क्या मेरे प्यारे साथियों यह दोनों सही है। डी में कहा गया है ना तो 1 और ना ही 2, क्या दोनों में से कोई सही नहीं है। प्यारे साथियों ऐसे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मैं आपके साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूं। क्या आपको यह प्रश्न को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह बीपीएससी स्टैंडर्ड लेवल है। प्यारे साथियों यह क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू है, जो मैं टोटल एमसीक्यू में करवाने वाला हूं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। आज मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपको विश्लेषण इसका मैं दिखाता हूं। इस तरीके से आपको विश्लेषण मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको विश्लेषण मिलेंगे। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए आपको प्यारे साथियों क्वेश्चंस के साथ आंसर भी मिलेंगे और आंसर के साथ इसका विश्लेषण भी मिलने वाले हैं। विश्लेषण क्या है इसका, तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपको। अब यार मैं बता दिया ना, चलो इसका राइट आंसर ए हो गया। तो इसके पश्चात प्यारे साथियों मैं आपको क्या बताया कि जितने भी 200 प्लस एमसीक्यू रहेंगे, 200 ना समझकर इसे 400-500 समझ लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बन जाएंगे। देखिएगा इसका विश्लेषण की अगर मैं चर्चा करूं तो कहा गया है पॉइंट वाइज में दिया गया है। अगर आप इसका नोट्स चाहेंगे तो मैं आपको पहले बता दिया हूं, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उससे ज्वाइन कर लेंगे। मैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, आप वहां से उसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए का जो क्वेश्चन नंबर ए था उसका राइट आंसर तो ए हो गया, केवल 1 सही था। गेहूं और जौ ही सबसे पहले मनुष्यों द्वारा उपजाने की शुरुआत की गई थी, दिया गया। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन कि मनुष्य सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया लगभग 8000 वर्ष पूर्व। क्या प्यारे साथियों 8000 साल पहले प्यारे साथियों मनुष्यों के द्वारा गेहूं और जौ ही उपजाना प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा कोई भी अनाज यानी कि खाद्यान्न पदार्थ प्यारे साथियों उगाने की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ गेहूं और जौ के अलावा, ठीक है। ये तो राइट हो गया। दो में कहा गया है यह कृषि सुलेमान और किरथर पहाड़ी, क्या कर सकती हूँ अब मैं आपको बता दूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर वहां पूछता कि मनुष्यों द्वारा गेहूं और जौ उपजाने की प्रारंभ किस क्षेत्र में किया गया तब क्या बताते। तो अब आपको यहाँ पे देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया ना, सुलेमान और किरतक की पहाड़ी क्षेत्रों में न कि बिंद क्षेत्रों में। प्यारे साथियों, में आपको बता दिया क्या पता था, हिमालय और बिंद। तू में कह रहा था क्या हिमालय और बिंद क्षेत्रों में इनकी फसलों को उगाने की प्रारंभ किया गया था? जी नहीं, कहा किया गया था? सुलेमान और किरतक की पहाड़ी क्षेत्रों में किया गया था। ठीक है, फिर प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान, जो प्यारे साथियों में बता दूं, बलूचिस्तान जो पड़ता है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध वाले क्षेत्रों में प्यारे साथियों, अगर मैं बता दूं तो वहां से प्राप्त होते हैं। क्या? वहां से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताएंगे कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर है कि चावल के साक्ष्य संत कबीर नगर के लहोरा देव से मिले हैं। यह प्यारे साथियों इतना अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना अच्छा है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बताइएगा कि चावल के साक्ष्य किस जगह से कहां से प्राप्त हुए, तो आप बता सकते हैं संत कबीर नगर के लहोरा देव से। डायरेक्ट आपके ऑप्शन में लहोरा देव रहेगा। क्या प्यारे साथियों, अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, अपने भाई बहन बंधुओं को ये शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों को यहाँ से सहारा मिल सके एनसीईआरटी के थ्रू, और वो बीपीएससी में अच्छे मार्क्स कंप्लीट कर सके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कम से कम प्यारे साथियों 25 प्लस 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन प्यारे साथियों टोटल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह जो सीरीज है प्यारे साथियों आपके लिए बेस्ट, प्यारे साथियों आपके लिए बहुत मेहनत करके मैं लाया हूं प्यारे साथियों, जो आपकी जिंदगी में आपकी सहारा लाएगी, और एनसीईआरटी जो सहारा मेरे प्यारे साथियों जो आपकी सफलता में मदद दिलाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा प्यारे साथियों, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, यानी कि इसकी डी वाइज क्लास लेकर हम लोग आने वाले हैं। ठीक है, इसी चैनल पे लाइव। ठीक है, चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।